Good morning, dear students. I hope you all are fine. Let us start our study lesson 18. Today I will teach you lesson 18. Name of this lesson is pollution of air and water. तो आपको इस वर्ड से तो आप सभी परिचित हो, सब बच्चे, कि पॉल्यूशन जो है वर्ड जो है हमारी आजकल की उसमें कितना पॉपुलर हुआ है। पॉल्यूशन की वजह से ही दिल्ली में सीएनजी बसेस, ऑटो रिक्शाज वगैरह पॉल्यूशन की वजह से ही ये इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो बेटा जो पॉल्यूशन होता है ये है क्या चीज़, आज आपको मैं ये अभी मैंने आपको यहाँ से लेसन दिखा रही हूँ, मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उससे समझाती हूँ अब आपको। ठीक है, आप उसमें से देखिएगा सब बच्चे, ये नोट्स ये देखिएगा। ठीक है, तो ये है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बेटा वर्ड जो है यहाँ पर आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका मतलब है क्या। पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिमिनेट इनटू नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंज। ठीक है, पॉल्यूशन क्या है बेटा, पॉल्यूशन है किसी गंदे पदार्थ का एंटर कर जाना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर और उसके कारण क्या है, एडवर्स चेंजेस आ जाना, मतलब बहुत खराब परिवर्तन आ जाना। तो ये पॉल्यूशन जो है किस कारण से होता है, पॉल्यूटेंट्स के कारण होता है। पॉल्यूटेंट्स के वो एजेंट्स होते हैं जो पॉल्यूशन का रीज़न बनते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, पॉल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस, पॉल्यूटेंट्स की मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, है विच कंटिमिनेट द एयर, वाटर और अदर सोर्सेस। पॉल्यूटेंट्स क्या है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर को, एयर को और दूसरे अदर सोर्सेस को क्या करते हैं, कंटिमिनेट करते हैं, मींस खराब करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ओके, तो एग्जांपल पॉल्यूटेंट्स ज़्यादातर मोस्टली कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये कॉमनली पॉल्यूटेंट्स बता रही हूँ जो हम देखते हैं। ऐश है, ठीक है, राख जिसे बोलते हैं, स्मोक, धुआं, डस्ट, ठीक है, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फैक्ट्री से निकलने वाली धुएं में होती है ये वाली गैसेस। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉल्यूटेंट्स। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, बहुत तरह के पोल्यूशन होते हैं। देखिए, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, बहुत तरह के पोल्यूशन होते हैं। पर इस चैप्टर में हम एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगी मैं। तो एयर पोल्यूशन जो है, समटाइम सच सब्सटेंसेस में कम फ्रॉम द नेचुरल वे। ठीक है, एयर पोल्यूशन है कई बार तो नेचुरल वे से होता है। कैसे नेचुरल वे से होता है, जैसे आंधी चली, तूफान हुआ, स्मोक, डस्ट आ गई, ये नेचुरल तरीका हुआ। फॉरेस्ट में फायर, आग लग गई, वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह हो गया, तो ये क्या है, ये नेचुरल वे है एयर पोल्यूशन का। एक ह्यूमन एक्टिविटी वे होता है, बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, कैसे इंसान कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे के कारण एयर पोल्यूशन बढ़ता है। क्या है, पहली एक्टिविटी जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, हम आग जलाते हैं, पेड़ पत्ते, धुआं वगैरह इन सब से होता है, तो ये भी एयर पोल्यूशन करता है। बाय फैक्ट्रीज के निकलता है जो धुआं, वो भी एयर पोल्यूशन करने में सहायक होता है। और बाय पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट जैसे पानीपत में लगा हुआ है, उनका जो आपका धुआं वगैरह निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। बाय ऑटोमोबाइल्स, मेन है ज़्यादातर हमारे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और सभी लोग ज़्यादातर व्हीकल यूज़ करते हैं, तो ये ऑटोमोबाइल्स के द्वारा ट्रक्स चलते हैं, बसेस चलती हैं, हमारी कार्स, एक्टिवा वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये इनसे क्या बनता है, बाय बर्निंग ऑफ दिस क्या, एयर पोल्यूशन इंक्रीज। ठीक है, डीजल। अच्छा, और एक और गैस है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है C और कैपिटल O, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ये भी किसके कारण होती है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक गैस है, वो भी किसकी देन है, इसकी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ डीजल और पेट्रोल। तो ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। क्यों होती है पॉइजनस गैस बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। क्योंकि ये क्या करती है, जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है उसको ये ले जाने में रोकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए एक जहरीली गैस भी मानी जाती है।
ठीक है, तो ये जो है हमारे एयर पोल्यूशन के रीज़न है, नेचुरल और कुछ हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे कि बेटा स्मॉग। अब मैं आपको बताती हूँ स्मॉग क्या वर्ड है। स्मॉग आजकल विंटर्स में ज़्यादातर दिखता है। देखो आप सब बच्चे, स्मॉग वर्ड दिख रहा है सबको? हाँ, स्मॉग विच इज़ ए मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मॉग। स्मॉग जो वर्ड है किससे बना है? धुआं और कोहरा दोनों मिलके किसको फॉर्म करता है? स्मॉग को। तो ये विंटर्स में दिखता है, और आपने देखा इसके कारण जो है सवेरे के टाइम आपके आजकल विंटर्स में विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाते हैं पुअर विजिबिलिटी के कारण। ये स्मॉग है इसका रीज़न। क्या दिखाई देता है? जैसे हम कह रहे कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, ज़्यादातर मोस्टली ये क्या होता है? स्मॉग होता है। ये किसके उसके कारण बना है? स्मॉग और फॉग की दोनों के कम्बिनेशन से मिलकर ये स्मॉग बनता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है? स्मॉग के कारण भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ठीक है, और अस्थमा, कफ एंड वूपिंग इन चिल्ड्रन। ये सब किस किस के कारण हो रहा है बेटा? स्मॉग के कारण ये डिजीज भी हमारे को प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, दैट इज CFCS। व्हाट इज दिस? CFCS इज ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती गैस है। ठीक है, इसका फुल नेम है। ये क्या है? AC में, फ्रिजेस में, इनमें एरोसोल में, इनमें ये यूज़ की जाती है। ये गैस जो होती है ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ये ओजोन लेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर मानी जाती है, जो कि हमें सन से आने वाली UV रेव्स, ये देखो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज सन से जो आती है उनको कौन रोकती है? ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर किसने खराब कर दी है? अब किसने उस पर डिप्लीट कर दी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ने इसको खराब कर दिया है, जिसके कारण हमारे को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये भी कॉज है, एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड है ये भी चीज़। ठीक है, और एयर पोल्यूशन के कारण एक और प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन फॉर्म हो रही है फैक्ट्री से निकले हुए धुएं वगैरह के कारण, जिसके कारण NO2 और SO2 गैसेस बन रही हैं, और वो क्या बन रही है? हमारे रेन वाटर में मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह कार्बोनिक एसिड बना रही है, जो एसिड रेन के रूप में हमारे मोमेंटम्स में, ताजमहल वगैरह के ऊपर गिर रही है, उनका कलर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट। ठीक है, तो क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो आज के लिए बेटा इतना बहुत है। ठीक है, आगे मैं इस चैप्टर का आपको वाटर पोल्यूशन पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।